कोरोना महामारी में अपने परिजन को खोने के बाद उनके बैंक में रखे पैसों को क्लेम करने का कानून व नियम। मान लीजिए बैंक में जिनके नाम पे खाता है वो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनके नाम पे बैंक में जो राशि है, जो खाता है, उस पैसे को क्लेम कैसे करें। तो बैंक खाते में अगर नॉमिनी है तो बहुत आसान तरीका है कि जिस बैंक में खाता है वहाँ पर आप मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और पासबुक और बैंक से संबंधित जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेज हों वो, और जो क्लेम करने वाला है, क्लेमेंट है, क्लेमेंट का दस्तावेज जिससे मृतक का क्लेम करने वाले व्यक्ति से संबंध की जानकारी हो सके, संबंध स्थापित हो सके। ऐसा करने पर बैंक खाता की राशि क्लेम करने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी या वो उसका हकदार हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है कि जहां बैंक खाता में नॉमिनी नहीं है तो नॉमिनी ना होने की स्थिति में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में आप उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत वकील के माध्यम से सक्षम न्यायालय में आवेदन देना पड़ेगा और कोर्ट आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देगी। कोर्ट में उत्तराधिकारियों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो जल्दी निर्णय हो जाएगा और जमा धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर कोर्ट में उत्तराधिकारियों के बीच में मतभेद है तो फिर गवाही और ट्रायल होने के बाद कोर्ट के निर्णय के अनुसार बैंक खाते की राशि उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यही स्थिति अगर ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट होने पर एक खाता धारक की अगर मृत्यु हो गई है तो दूसरे खाता धारक को जमा राशि प्राप्त हो सकती है मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने पर। अब हम बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड या म्यूचुअल फंड में जमा राशि के संबंध में। तो नॉमिनी होने की स्थिति में वही प्रोसीडिंग है जो मैं पहले बता चुका हूं, और अगर नॉमिनी नहीं है तो उसके लिए भी आपको सक्षम न्यायालय में सक्सेशन एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 372 के तहत आपको सक्षम न्यायालय में अप्लाई करना पड़ेगा और न्यायालय निर्णय करेगी। अगर जो सक्सेसर हैं, जो उत्तराधिकार हैं, उनमें कोई विवाद नहीं है तो आसानी से बहुत ही जल्द निर्णय हो जाएगा। और अगर उत्तराधिकारियों में मतभेद है तो गवाही होने के पश्चात न्यायालय जो भी उचित समझेगी, न्यायालय के निर्णय के अनुसार आपको बैंक खाता की राशि प्राप्त होगी, उसके आप हकदार हो सकेंगे। अब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्राधिकार की बात आती है कि किस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश करें। इसके लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 371 में जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। दो बातों पर निर्भर करता है, मृत्यु के समय वो व्यक्ति जहाँ निवास कर रहा था या फिर वहाँ जहाँ पर वो संपत्ति विद्यमान है। इन दो जगहों में से किसी एक जगह में आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।